हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज के वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। चलिए तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है। ओके, यहाँ पे कंसोल, तो यहाँ पे ये कोड चल रहा है। चलिए तो अब सिंपली मैं इसको निकाल देता हूँ। ब्राउजर के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे मेनू ओपन हो जाते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर है, ये कंसोल है, ये स्टोरेज है, ऐसे अलग अलग मेनू। तो यहाँ पे ये जो भी स्टोरेज का मेनू है फ्रेंड्स, ये किस काम आता है? जैसे कि आपको कोई डेटा को स्टोर करना है लोकली ब्राउजर के अंदर, तब ये काम आता है। जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज के अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेस्ट स्टोरेज, कुकी स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेन जो स्टोरेज है फ्रेंड्स वो है लोकल स्टोरेज। और यहाँ पे ये देखो, ये जो भी हमारा लोकल डोमेन है उसके लिए ये स्टोरेज आ गया। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे न्यू टैब ओपन की और यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट के ऊपर क्लिक की तो यहाँ पे सबके लिए ये लोकल स्टोरेज आता है। सिंपली मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चेस्ट स्टोरेज है, ये कुकी स्टोरेज है, ये देखो यहाँ पे डेटा मिल गया है। तो सिंपली इस वेबसाइट ने कुकी के डेटा को स्टोर किया है, वही डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे इंडेक्स डेटाबेस है और यहाँ पे लोकल स्टोरेज है। तो ये देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर भी फेसबुक ने यहाँ पे डेटा को स्टोर किया है। जैसे कि ये देखो सेशन की जो भी आईडी है वो यहाँ पे मिल गई है और यहाँ पे सेशन स्टोरेज में उसका सेशन का स्टोरेज मिल रहा है। तो इस तरह से आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो अभी हमारे यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो सिंपली अगर आपको कोई नाम या तो फिर डेटा को स्टोर करना है तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट। जैसे आप डॉट लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि क्लियर, गेट आइटम, की, लेंथ, रिमूव आइटम, ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो सिंपली मैं करूंगा सेट आइटम और यहाँ पे फंक्शन है। सबसे पहले आपको क्या पास करना है? कोई की को पास करना है। जैसे कि मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो यहाँ पे नेम लिखूंगा। तो यहाँ पे ये नेम है वो हमारी की हो जाएगी, जिसके जरिए हम यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे कॉमा, दूसरे पैरामीटर में हम पास करेंगे वैल्यू। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और करता हूँ सेव। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो ये देखो लोकल स्टोरेज के अंदर ये जो डेटा है ये नेम वाला, ये देखो ये आ गया। यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है आपको। सिंपली इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं हरेश की जगह लिख देता हूँ मोहित और करता हूँ मैं सेव, तो यहाँ पे ये देखना ये डेटा चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे नेम की वैल्यू होगी मोहित। तो कुल मेरा के बात यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो की है वो आपको सिंपली अलग अलग रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम 1, उसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पे नेम 2 के अंदर लिखता हूँ मोहित और यहाँ पे नेम 3 के अंदर मैं लिखूंगा प्रशांत। यहाँ पे मैं कर दूंगा 3। ओके, अब करता हूँ सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे ये देखो 3 नाम आ गए। ये देखो नेम 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने की अलग अलग दी है इसलिए यहाँ पे 3 नाम आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली सबके अंदर लिखूंगा नेम, ये देखो नेम नेम नेम, तो अब क्या होगा? सिंपली स्टार्टिंग में स्टोर हो जाएगा हरेश। तो अब क्या होगा? सिंपली नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा हरेश। उसके बाद तुरंत यहाँ पे हमने चेंज कर दिया उसको मोहित के साथ और लास्ट में कर दिया प्रशांत के साथ। तो यहाँ पे लास्ट में हमने जो भी वैल्यू दी है वही वो स्टोर करके रखेगा। जैसे कि इसको जैसे मैं सेव करूंगा तो नेम की वैल्यू हो जाएगी प्रशांत। यहाँ पे 1 2 3 जो है वो तो हमने पहले से दिया हुआ था। सिंपली मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, डिलीट ऑल। चलिए वापस इसको सेव करके दिखाता हूँ। ओके, ये देखो नेम के अंदर आ गया प्रशांत। हमने यहाँ पे 3 नेम पास किया है लेकिन फिर भी पसंद आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका जो भी की का नाम है वो हमने सेम टू सेम रखा है इसलिए। चले तो वापस 1 2 3 वाला कर देते हैं और यहाँ पे इस सबको क्लियर कर देते हैं। ओके, डिलीट हो गया। सिंपली इसको मैं करता हूँ सेव। ओके, अब हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे लोकल स्टोरेज में से डेटा को यहाँ पे फैच करके दिखाना है तो वो हम कैसे कर सकते? चलिए मैं सबको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब ये लोकल स्टोरेज है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जितनी भी बार रिलोड करोगे, जितनी भी नई टैब ओपन करोगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। लोकल स्टोरेज के अंदर वो वैसा का वैसा रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे उसका डेटा एक्सेस करना है तो सिंपली आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि जो भी डेटा मिलेगा वो स्ट्रिंग होगी, तो उसको सिंपली एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर नेम 1 इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट। अब हमें क्या करना है? वैल्यू को फैच करना है, गेट करना है। तो सिंपली हम यूज करेंगे गेट आइटम।
जब हमें वैल्यू को सेट करना था तब हमने यूज़ किया था सेट आइटम, तो अब यहाँ पे गेट करना है तो यहाँ पे लिखूंगा गेट आइटम, और यहाँ पे सिंपली एक ही पैरामीटर है जिसका नाम है की। जैसे कि यहाँ पे हमने की यूज़ की थी name1, तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ name1। ओके, अब ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे राइट साइड जो भी आपने लिखा है कोड वो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर जाएगा, और यहाँ से वैल्यू जो भी रखी है सामने वो लाके आपको यहाँ पे रख देगा, और उसी को हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। चलिए तो अब उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, console.log, और यहाँ पे आएगा name1। ओके, अब इसको करता हूँ सेव। चलिए यहाँ पे मैं कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे name1 की जगह लिखूंगा 2 और करूंगा सेव, तो ये देखो ये मोहित दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर हमने जितने भी डेटा पास किए उसके अंदर की name2 की किसके पास है, मोहित के पास है। तो ये देखो हमने यहाँ पे name2 नाम की पास की, तो ये मैच होगी, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है मोहित, तो यहाँ पे मोहित मिल रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे name3 लिखूंगा तो मुझे मिलेगा प्रशांत। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट, ये देखो अब क्लियर। अब ये क्लियर का मीनिंग क्या होता है, क्लियर यानी जितने भी डेटा है सबको क्लियर कर दो। सिंपली इसको करूंगा कॉल, ये देखो इसके अंदर आपको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं इसको करूंगा सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितने भी डेटा है सबको क्लियर कर देगा। ये देखो इसको किया मैंने सेव। ओके, अब देखो नो डेटा, सारे डेटा चले गए। कहाँ चले गए, यहाँ पे क्लियर किया तो उसने डिलीट कर दिए। चलिए अब उस डेटा को वापस ला सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने कोड लिखा ही है, सिंपली इसको ऑन कमेंट करता हूँ और करता हूँ सेव। ओके, ये डेटा आ गए, सिंपली वापस इसको करता हूँ कमेंट। चलिए आगे देखते हैं। सिंपली मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट, अब यहाँ पे ये देखो लेंथ। अब ये लेंथ का क्या काम है, सिंपली ये हमें रिटर्न करके देगा लेंथ, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि लिखता हूँ लेंथ इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ। सिंपली इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लेते हैं, console.log, और यहाँ पे आएगा लेंथ। चलिए यहाँ पे हमारे पास कितने डेटा है, यहाँ पे 3 डेटा थे, ये देखो यहाँ पे 3 डेटा है, तो यहाँ इसकी लेंथ कितनी आएगी, 3 आ गई, तो इसी काम आएगा ये। अब इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे पहले से, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे क्लियर तो पहले से ही दिया हुआ है, तो ये रिमूव आइटम का क्या काम है। अगर आपको पूरी लिस्ट को डिलीट करना है, पूरे जितने डेटा है सबको डिलीट करना है, तब आप ये क्लियर यूज करिए। लेकिन स्पेसिफिक डेटा को आपको रिमूव करना है तो आप यूज कर सकते हैं रिमूव आइटम। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रशांत का जो नाम है, यहाँ पे name3 की है उसकी, वो डेटा मुझे नहीं चाहिए, उसको निकाल देना है। तो ये देखो यहाँ पे आपको की पास करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा name3। तो ये क्या करेगा, सिंपली लिस्ट में जाएगा और यहाँ पे की को मैच करेगा। name3 आ गया, मैच हो गया, तो उसको कर देगा रिमूव, और name1 एंड name2 दोनों आ गया, लेकिन प्रशांत का जो था वो निकल गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और उसके अंदर आपको वैल्यू जो भी स्टोर करवानी है वो आप स्टोर करवा सकते हैं। आई होप आज के वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।